हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर से रिलेटेड कुछ बात करने वाली हूँ। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बुक्स, नोट्स एंड इस पेपर को आपको किस तरीके से पढ़ना है कि आप अपनी बीएससी एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। इन्हीं सब बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक बता देती हूँ, लेकिन बुक दिखाने से पहले आप एक चीज़ सुन लें कि हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग बुक आती है। यहाँ पर मैं जो बुक दिखा रही हूँ वो पर्टिकुलर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं, जिनका नेम मैं भी आपको दिखा दूँगी वीडियो के अंदर। बाकी जब भी आप बुक परचेस खरीदें अपनी यूनिवर्सिटी के नेम के अकॉर्डिंग खरीदें। तो ये बुक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बुक दिखाकर समझा देती हूँ। वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से बुक खरीदनी चाहिए, चाहे वो केमिस्ट्री का कोई सा भी पेपर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो बीएससी के अंदर। वहाँ पर आपको बुक किसी ऐसे नहीं देखनी कि कौन सा पब्लिकेशन बेस्ट रहेगा बीएससी के अंदर। बीएससी में आपको बुक्स देखनी होती है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जो कि अब आपको समझ में आएगा। मैं बुक्स के ज़रिए आपको दिखा रही हूँ। सो नाउ यहाँ पर मेरे पास है थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें खुद आगे ही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू यूजीसी सिलेबस फॉर बीएससी पार्ट 3 ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज़, यानी एक ही बुक अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बुक किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए बनी हो। एक ही बुक आपके 6-7 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चलती है, तो आपको बुक यदि परचेज़ करनी है तो अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग परचेज़ करनी होगी। यहाँ पर ये यूनिवर्सिटीज़ के नेम दे दिए जाते हैं बुक के आगे ही कि इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये बुक हेल्पफुल रहती है। तो वो चीज़ आप बुक परचेज़ करने से पहले चेक कर लें। और ये यहाँ पर आपका थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। ये चैप्टर्स हैं आपके थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन ये इनके अंदर भी आपको ये चीज़ देखनी होगी कि कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस में है। आप जब अपना जैसे कोई भी थर्ड ईयर जिस भी यूनिवर्सिटी से आप हो उसका सिलेबस निकालना, उसमें चैप्टर्स देखना, देन इन चैप्टर से मैच करना कि क्या ये चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं, ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है या नहीं, तभी उसको बुक से पढ़ना। अदरवाइज़ बुक्स उठाकर यदि आप ऐसे पढ़ने बैठ गए कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला चैप्टर मेरे सिलेबस में है तो इसको बुक से पूरा कर लेता हूँ, तो ऐसा मत करना। क्योंकि इसमें जो आपके जैसे 14 टॉपिक्स हैं, जब आप इनको सिलेबस से मैच करोगे ना तो हो सकता है 10 ही टॉपिक आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 6-7 यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करते हैं, इसलिए इसमें सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो डाल दिए जाते हैं। फिर वो आपको टिक लगा के देखना होता है कि कौन सा आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर है और कौन सा नहीं, और फिर टिक लगाकर उन्हें पढ़ना होता है कि ये टॉपिक्स ही मुझे इस चैप्टर से करने हैं, ये टॉपिक्स ही मेरे सिलेबस में हैं। इसी तरीके से आपकी जो केमिस्ट्री की, चाहे आप ऑर्गेनिक पढ़ो, फिज़िकल पढ़ो या इनऑर्गेनिक पढ़ो, आपको ऐसे ही पढ़नी होती है बीएससी के अंदर बुक्स। कोई भी एक बुक किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बनी होती। अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बुक परचेज़ करें, सिलेबस देखें, टॉपिक्स में टिक लगाएं एंड देन उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। बाकी जो बुक्स हैं वो ओनली वही स्टूडेंट्स परचेज़ करें जो आगे एमएससी केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं। अदरवाइज़ बीएससी स्टूडेंट्स को सिर्फ बीएससी एग्ज़ाम के लिए ये बुक्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, यदि आपने वो नोट्स भी अच्छे से कर लिए देन दे आर मोर देन सफिशेंट। यू कैन क्रैक योर बीएससी एग्ज़ाम विथ गुड परसेंटेज आफ्टर रीडिंग माई नोट्स। और नोट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ बुक्स के बाद अब मैं बात करूँ नोट्स की, तो नोट्स मैंने सारे जितने भी इसमें चैप्टर हैं आपके थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सभी के नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं मेरे चैनल पर। आप चाहे तो प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर आपको जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम का अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, हिंदी मीडियम का अलग प्लेलिस्ट मिलेगा एंड प्लेलिस्ट के अंदर हर चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स के जो डायरेक्ट लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी सभी चैप्टर के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई है नोट्स की रिगार्डिंग, तो वो भी आप देख सकते हैं। उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर को आपको पढ़ना कैसे है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखो, आप फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ के आए हैं, सेकंड ईयर के अंदर भी पढ़ के आए हैं, तो आपको एक्सपीरियंस तो हो गया होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी आप एग्ज़ाम दे के आएँ बीएससी का,
तो वहाँ पर जैसे रिएक्शन लिखते हैं, तो रिएक्शन लिखने के जस्ट नीचे जो जो आपने रिएक्शन में यूज़ करे हैं कंपाउंड्स, उनके नेम ज़रूर लिख दें। चाहे आपका कोई छोटा सा ही कंपाउंड क्यों ना हो, लाइक जैसे आपने कोई भी रिएक्शन में जस्ट एक सिंपल एलिमेंट ही क्यों ना लिया हो, जैसे Zn जिंक एल्युमिनियम, या फिर आपने कोई COOH कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हो, तो उसके नीचे भी आपको लिखना है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसीटेट है, ये ईथर है, ये इपॉक्साइड है। उनका जो नॉमेनक्लेचर है वो नेम आप उस रिएक्शन के नीचे लिख दें जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन आप एग्जाम में लिख कर आएँ। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जब आपका आंसर चेक करेगा तो बाकियों के आंसर से अलग होगा, अच्छा होगा, कंप्लीट होगा। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, केवल रिएक्शन लिख देते हैं, बात खत्म। यदि आप रिएक्शन के साथ साथ उन रिएक्शन में यूज़ किए हुए एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के नेम भी लिखते हैं तो ये आपका एक अच्छा आंसर माना जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनमें आप जो आपने रिएक्शन लिखी है ना उसी को एक्सप्लेन कर दो कि इन दिस रिएक्शन वी यूज़ दिस कंपाउंड एंड एडेड दिस कंपाउंड, और इससे हमें फिर ये प्रोडक्ट मिला। इसी को ही आप लैंग्वेज में बनाकर लिख दो। इससे भी आपका आंसर भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कंप्लीट भी हो जाएगा, रिएक्शन भी हो गई, उसकी एक्सप्लेनेशन भी हो गई, और इससे आपका थोड़ा आंसर बड़ा लगेगा तो आपको मतलब अच्छा रहेगा, ये कंप्लीट रहेगा आपका आंसर, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। बाकी जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर को पढ़ते हैं तो जितनी बार भी पढ़ें इन रिएक्शंस को रफ ज़रूर बगल में रख लीजिएगा, ताकि रिएक्शंस को एक एक बार ऐसे हाथ से ही लिखते जाएं साइड साइड में, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी रिएक्शंस की। वरना क्या है कि एग्जाम में भूल जाते हैं रिएक्शंस। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट ही आपसे पूछ लिया गया कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए गिगनार्ड रिएजेंट का, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? ऐसे तो है नहीं कि इसमें आपको कोई रिएक्शन दे दी और उसको आपको कंप्लीट करना है, आपको पूरी रिएक्शन खुद से ही लिखनी होंगी। जैसे उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन आए या सिंथेसिस आए तो उसके अंदर आपको 3-4 रिएक्शंस खुद से ही लिखनी होंगी। तो वो रिएक्शन आपको याद कब होंगी? जब आप उनको रफ में बिना देखे प्रैक्टिस कर चुके होंगे 3-4 बार, तभी तो आप वहाँ एग्ज़ाम में उन्हें बिना देखे लिख कर आ पाओगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के अंदर आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके अलावा यदि अदर कोई आपका डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।